स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चिटनीसाची कार्यपद्धति इस सब्जेक्ट से लेके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, जो भी स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल 2021 में बोर्ड्स के लिए अपीयर होंगे, उनको उनके सिलेबस में का ड्यू टू कोविड-19 25% सिलेबस उनका रिडक्शन हुआ है। और इस चक्कर में कौन से चैप्टर्स का कौन सा पार्ट रिडक्शन हुआ है और उस रिडक्शन पार्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें कौन से पॉइंट्स या कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो देखने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट्स टिक मार्क कर लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो ओपन कीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना पड़ेगा। वीडियो में मैं जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी बताऊंगा और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी बताऊंगा। आपको बस क्या करना है, आपके पास दो पेन्स होनी चाहिए, रेड पेन जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक मार्क कर सकते हो और ब्लैक पेन जिससे आप जो पार्ट रिड्यूस हुआ है, यानी कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, यानी कि उसमें के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ब्लैक पेन से वो पार्ट आप टिक मार्क कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है एसपी में का इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाची ओळख। अब इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस में का सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, यानी कि एग्जाम इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो पॉइंट है कॅपिटल स्ट्रक्चर। पहिल्या चॅप्टरमध्ये जो भाग तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे, यानी की म्हणजे त्याच्यावर कोणते प्रश्न एग्जाममध्ये येणार नाही, तो आहे भांडवल संरचना। त्यामुळे त्याला ब्लैक पेन ने टिक मार्क करा। चैप्टर फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो टिक मार्क कर लीजिए। फर्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने बोले आपको। फर्स्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड फिक्स कैपिटल एंड थर्ड वर्किंग कैपिटल एंड लास्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। पहिल्या धड्यामध्ये तुम्हाला 4 प्रश्न सर्वात महत्त्वाचे आहेत। त्यातला पहिला आहे भांडवलाची आवश्यकता, सेकंड स्थिर भांडवल, तिसरा खेळते भांडवल आणि चौथा प्रश्न आहे स्थिर भांडवल व खेळते भांडवलातील फरक। आय रिपीट, पहिला प्रश्न आहे पहिल्या चॅप्टरमधला इम्पॉर्टंट भांडवलाची आवश्यकता, सेकंड स्थिर भांडवल, थर्ड खेळते भांडवल आणि लास्ट स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल यातील फरक स्पष्ट करा। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे स्रोत। इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चंस सेल्फ स्टडी के लिए दिए, ध्यान से टिक मार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड ट्रेड क्रेडिट और थर्ड डिटर्मिनेट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। चैप्टर नंबर सेकंड में जिसका नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चंस सेल्फ स्टडी के लिए दिए। उसमें से फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड ट्रेड क्रेडिट और थर्ड है डिटर्मिनेट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सेकंड चॅप्टरमध्ये दुसऱ्या धड्यामध्ये तुम्हाला ज्याचं नाव आहे संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाचे स्रोत, ह्याच्यामध्ये 3 प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत। त्यातलं पहिला आहे वित्तीय संस्थाचे कर्ज, दुसरा व्यापारी कर्ज आणि तिसरा आहे संचयी मिळकत निश्चित करणारे घटक। हे 3 प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत। चैप्टर नंबर सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से टिक मार्क करके रखिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, सेकंड फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड थर्ड डिस्टिंक्शंस। सेकंड चैप्टर में जितने भी डिस्टिंक्शंस है वो आपको परफेक्ट कर लेनी चाहिए, सारे के सारे ऊपर जितने भी है 2 से 3 है उसके ऊपर आप राइट क्लिक मार के रखिए, ठीक है। चैप्टर क्रमांक 2 मध्ये त्याचं नाव आहे संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाचे स्रोत। या चॅप्टरमध्ये 3 प्रश्न तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहेत। त्यातलं फर्स्ट आहे भागांचे वैशिष्ट्य व प्रकार, सेकंड कर्ज रोख्यांचे वैशिष्ट्य व प्रकार आणि थर्ड आहे फरक स्पष्ट करा। दुसऱ्या धड्यामध्ये जेवढे फरक स्पष्ट करा आहेत एसपीच्या, ते सगळेचे सगळे फरक स्पष्ट करा, व्यवस्थित क्लियर करून टाकायचे, ठीक आहे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड आहे इम्पॉर्टंट आहे अकाउंटच्या जर दृष्टिकोनातून पाहायला गेलं, अगर अकाउंट्स के नज़रिए से देखें तो चैप्टर नंबर 3 एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी आपके जिस क्लास में आप कोचिंग ले रहे हो या कॉलेज में, अगर उस क्लास में अकाउंट्स सिखाते वक्त इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर चालू होने वाला है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एसपी का 3rd चैप्टर आप कंपलसरी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इस पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक्चुअल में शेयर्स इशू कैसे करते हैं, रिडक्शन कैसे होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन शॉर्ट
उस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप ये चैप्टर पढ़ के आसानी से लिख सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में इन्होंने 30 से 40% पार्ट इन्होंने रिड्यूस किया है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स में कौन से क्वेश्चंस सेल्फ स्टडी के लिए दिए, एक बार टिक मार्क करके रखिए। उसमें से फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, थर्ड कॉल्स ऑन शेयर्स, फोर्थ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड लास्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स। इतने क्वेश्चंस इन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए दिए। आई रिपीट, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, थर्ड कॉल्स ऑन शेयर्स, फोर्थ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड लास्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स। इतने क्वेश्चंस इन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए दिए। तिसऱ्या चॅप्टरमधून ह्यांनी 5 प्रश्न सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत। त्यातलं पहिलं आहे भाग भांडवल वर्गीकरण, दुसरा भाग वाटपाची कार्यपद्धती, तिसरा भागांवरील हप्ते मागणी, चौथा भाग जप्ती आणि लास्ट भाग समर्पण। एवढे क्वेश्चन सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत, त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करायचं। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कोणते कोणते आहेत? मॅक्सिमम या चॅप्टरमधले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत आणि चॅप्टर नंबर 3 अतिशय इम्पॉर्टंट आहे। चॅप्टर पूर्णचं पूर्ण कव्हर करा, ऑब्जेक्टिव्स कव्हर करा। जे पण पार्ट वगळलेला आहे ते सोडून मी जे इम्पॉर्टंट सांगतो, मी इम्पॉर्टंट सांगलेल्यापैकी जरी काही प्रश्न असतील तर ते सुद्धा करा, मी अशी तुम्हाला ॲडवाइस देतो। चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक मार्क कर लीजिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद ESPS यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, थर्ड प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फोर्थ कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, फिफ्थ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक डिस्टिंक्शन है आपको क्लियर करने का है, कंपलसरी याद करने का है। नेक्स्ट राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स एंड थर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इतने क्वेश्चंस आपको चैप्टर 3 के कंपलसरी रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट से टिक मार्क करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 मधले इंपॉर्टंट प्रश्न कोणते कोणते टिक मार्क करून घ्या। सर्वात फर्स्ट इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे प्राथमिक भाग विक्री, दुसरा कर्मचारी भाग खरेदी योजना, तिसरा भाग वाटपाच्या तरतुदी, चौथा भाग प्रमाणपत्रावरील समाविष्ट बाबी, पाचवा भाग हस्तांतरण व भाग संक्रमण। फरक स्पष्ट करा किंवा ते पॉईंट आहे ते पूर्णच्या पूर्ण पॉईंट क्लिअर करून टाकायचे। त्याच्यानंतर 2 फरक स्पष्ट करा आहेत, हक्क भाग व बोनस भाग आणि त्याच्यानंतर हस्तांतरण व संक्रमण। ये 2 फर्क स्पष्ट करा, कंपलसरी क्लियर करून टाकायचं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है वो पार्ट है डिबेंचर ट्रस्टी। चैप्टर क्रमांक 4 ज्याचं नाव आहे इशू ऑफ डिबेंचर्स, कर्जरोखे विक्री। या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला एक प्रश्न सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे आणि तो आहे कर्जरोखे विश्वस्त। त्याच्यानंतर ह्या चॅप्टरमधले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 में का सबसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और वो है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर क्रमांक 4 मध्ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आहे कर्जरोखे विक्रीचा पद्धती। चैप्टर नंबर 4 मध्ये एवढंच आहे, चैप्टर नंबर 4 में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है डिपॉजिट्स। इस चैप्टर में सेल्फ स्टडी के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस दिए एक बार टिक मार्क करके लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है जो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। ये 2 क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए हुए हैं। चैप्टर क्रमांक 5 ठेवी या धड्यामध्ये तुम्हाला 2 प्रश्न सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत आणि ते आहेत वगळण्यात आलेला भाग चैप्टर नंबर 5 मध्ये। फर्स्ट क्वेश्चन आहे जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्याच्या पद्धती आणि दुसरा आहे सभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्याच्या कार्यपद्धती। हे 2 प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत, त्यामुळे याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं। आता चैप्टर क्रमांक 5 मध्ये अब चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से वो टिक मार्क कर लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म्स एंड कंडिशंस फॉर एक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉजिट। ठेवी स्वीकृतीच्या नूतनीकरण अटी व शर्ती, ठेवी स्वीकृतीच्या अटी व शर्ती।
चॅप्टर क्रमांक 5 मधला एकच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, ठेवी स्वीकृतीच्या अटी व शर्ती. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में मैक्सिमम लेटर्स है. उस लेटर्स में से कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट है वो आपको टिक मार्क करके देने वाला. टोटल 15 से 17 लेटर्स है आई थिंक, उसमें के 10 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स जो आने के चांसेस मैक्सिमम है वो आपको टिक मार्क करके दूंगा. चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट लेटर है, चैप्टर नंबर 6 में वो लेटर है लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. सेकेंड लेटर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट. पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है. और नेक्स्ट लेटर है तीसरा लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ये 3 लेटर्स टिक मार्क करके लीजिए चैप्टर नंबर 6 में. मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, चैप्टर नंबर 6 में 3 लेटर्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सेकेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, और थर्ड है लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ये 3 लेटर्स सबसे इंपॉर्टंट आहे. 6व्या धड्यामध्ये तुम्हाला मॅक्सिमम पत्र आहेत. जेवढेही पत्र 6व्या धड्यामध्ये दिलेले आहेत त्या एकूण पत्रांपैकी सर्वात 3 महत्त्वाचे पत्र मी तुम्हाला टिक मार्क करून देणार आहे. फर्स्ट पत्र आहे भाग प्रमाणपत्र, सेकंड लाभांश वाटप पत्र आणि तिसरा आहे बोनस भाग वाटप पत्र. मराठी किती सोपं आहे, किती फास्ट होऊन जातं मराठीतून. 3 पत्र आहेत मराठीमधून. नीट लक्षात घ्या, एकूण 6व्या चॅप्टरमध्ये जेवढेही पत्र आहेत त्यातले सर्वात 3 इम्पॉर्टंट पत्र तुम्हाला टिक मार्क करायला सांगितलेलं आहे. फर्स्ट आहे भाग प्रमाणपत्र, सेकंड लाभांश वाटप पत्र आणि तिसरा आहे बोनस भाग वाटप पत्र. त्याच्यानंतर उसके बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में. चैप्टर नंबर 7 में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से 4 इंपॉर्टेंट लेटर्स आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ. लिख लीजिए. फर्स्ट लेटर है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, सेकंड इंटरेस्ट वारंट जो कि पेज नंबर 107 पर है, इंटरेस्ट वारंट. और उसके बाद नेक्स्ट लेटर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेज नंबर 110 पे होगा शायद, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. माफ़ कीजिए, चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लेटर देने वाला हूँ, 4 नहीं सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स है. रिपीट करता हूँ कौन से आपने टिक मार्क कर लीजिए. फर्स्ट लेटर बताया चैप्टर नंबर 7 में इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, सेकेंड इंटरेस्ट वारंट और थर्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये 3 लेटर्स चैप्टर नंबर 7 के सबसे इंपॉर्टंट है. 7व्या धड्यामध्ये 3 पत्र सर्वात महत्त्वाचे आहेत. त्यापैकी पहिला पत्र आहे कर्ज रोखे वाटप पत्र, दुसरं अधिपत्राद्वारे व्याज देणे आणि तिसरं आहे कर्ज रोख्याचे परतफेडीचे पत्र. हे 3 पत्र 7व्या चैप्टरमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 में सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर्स है. सबसे पहले थैंकिंग डिपॉजिट फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विथ द कंपनी. थैंकिंग डिपॉजिट फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट विथ द कंपनी, फर्स्ट लेटर. सेकंड लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट लेटर एंड लास्ट रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट लेटर. ये 4 लेटर्स चैप्टर नंबर 8 में सबसे इम्पॉर्टंट है. 8व्या धड्यामध्ये 4 पत्र सर्वात महत्त्वाचे आहेत. त्यातलं पहिलं पत्र आहे ठेवीवरील आभारपत्र, दुसरं आहे ठेवीवरील व्याजपत्र अधिपत्राद्वारे, ठेवीवरील व्याजपत्र इन ब्रॅकेट अधिपत्राद्वारे, 9वं ठेवीचे नूतनीकरण आणि 10वं ठेवीचे परतफेड. हे 8व्या चैप्टर मधले हे 4 पत्र सर्वात इंपॉर्टेंट आहेत. अब हम चलेंगे 9th चैप्टर के पास. 9th चैप्टर में जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम, भाग पेड़ी पद्धति. इस चैप्टर में जो पार्ट आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है वो है फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम ये क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है. 9वा धडा भाग पेढी पद्धती, यामध्ये एक प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे आणि तो आहे भाग पेढी पद्धतीचा कार्यपद्धती. भाग पेढी पद्धतीचा कार्यपद्धती हा प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहे. आता अब चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से टिक मार कीजिए. उसमें से फर्स्ट है बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. नेक्स्ट है इम्पॉर्टन्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. चॅप्टर नंबर 9 मध्ये 2 प्रश्न सर्वात महत्त्वाचे आहेत. त्यातला फर्स्ट आहे डिपॉझिटचे फायदे आणि दुसरा प्रश्न आहे डिपॉझिटचे महत्त्व. हे 2 प्रश्न चॅप्टर नंबर 9 मध्ये सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. उसके बाद चैप्टर नंबर 10
डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, लाभांश आणि वाटप। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। चैप्टर नंबर 10 में एक क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, वो है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यह क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट चॅप्टर नंबर 10 मध्ये सर्वात एक प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे, ज्याच्याकडे तुम्हाला लक्ष द्यायचं नाही आहे, तो म्हणजे लाभांश वाटपाची माध्यमे। हा प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे। मग आता इम्पॉर्टंट प्रश्न कौन से आहेत चैप्टर नंबर 10 मध्ये। चैप्टर नंबर 10 में 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको टिक मार करके देने वाला हूँ। उसमें से फर्स्ट है लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट। सेकंड, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थर्ड, फीचर्स ऑफ इंटेरियर डिविडेंड। एंड लास्ट, डिस्टिंक्शंस। जितने भी डिस्टिंक्शंस है उस चैप्टर में वो सारे के सारे आप क्लियर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 10 मध्ये 4 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत। त्यातला पहिला आहे लाभांश घोषणेसंबंधी कायदेशीर तरतुदी। दुसरा, लाभांश वाटपाबाबत कायदेशीर तरतुदी। तिसरा, अंतरिम लाभांशाचे वैशिष्ट्ये। आणि लास्ट चॅप्टरमध्ये जेवढेही फरक स्पष्ट करा आहेत, चॅप्टर नंबर 10 मध्ये जेवढेही फरक स्पष्ट करा आहेत, फक्त दोनच आहेत, सिर्फ दो ही डिस्टिंक्शंस है, वो सारे के सारे क्लियर कर लीजिए, उसको दोनों को भी इंपॉर्टेंस टिक मार कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं। उसमें से फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सेकंड, सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। ये 2 क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए। चैप्टर नंबर 11 मध्ये 2 प्रश्न तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले, ज्याच्याकडे तुम्हाला लक्ष द्यायचं नाही आहे। त्यातला पहिला आहे नाणे बाजारातील साधने। दुसरा आहे नाणे बाजारातील महत्त्वाचे भागीदार। नाणे बाजारातील महत्त्वाचे भागीदार, हे एवढे क्वेश्चंस तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेले आहेत, ज्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही आहे। मग या चैप्टरमध्ये अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस कौन से हैं, उसमें से फर्स्ट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकंडरी मार्केट। चॅप्टर नंबर 11 मध्ये 2 प्रश्न महत्त्वाचे आहेत। त्यातला पहिला आहे नाणे बाजार व भांडवल बाजार आणि दुसरा आहे प्राथमिक बाजार व दुय्यम बाजार। चॅप्टर 11 मध्ये एवढंच आहे। चॅप्टर 11 मध्ये याच्यापेक्षा काही जास्त नाही आहे। नेक्स्ट आहे चॅप्टर 12। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज भाग बाजार। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉबर एंड ब्रोकर। अडत्या व दलाल यातील फरक स्पष्ट करा, हा भाग तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेला आहे या चैप्टरमध्ये। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेबी। कंपल्सरी आएगा, टिक मार कर लीजिए, फंक्शंस ऑफ सेबी। चैप्टर नंबर 12 मध्ये कोणता प्रश्न सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, ते आहे सेबीचे कार्य, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडळ याचे कार्य। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से पहले मैंने अकाउंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अकाउंट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड कौन से चैप्टर्स आपको करना चाहिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बनाया था, ओसी के ऊपर एक बनाया था। वो सारे के सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, आप चेक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आपको सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरी जो टीचिंग है वो आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो की लिंक आपके कॉलेज ग्रुप में या आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे, हमारे मेहनत की सफलता होगी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पढ़ाई करने में देरी जाएगी, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स तो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।